क्वेश्चन एक ग्राफ दिया रहेगा, गौर से देखिए, आई और इधर भी, ठीक है, गौर से देखिए, 1 2 3, 3 ग्राफ दिए, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आपको दे दिया गया है और कहता है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का सही क्रम चुने, ठीक है। अब इसमें आपको दे देगा ऑप्शन ए R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, बी R1 लेसर देन R2 लेसर देन R3, सी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, डी हम नहीं जानते। मार दीजिए फोर्थ आंसर डी, हम नहीं जानते। जल्दी बताइए। वेरी गुड। आंसर आएगा ए। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है 1 का। सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस है? देखिए इधर आइए, एक सेकेंड, देखिए इधर VI कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप किसके बराबर है? R। स्लोप मतलब जितना उठेगा R का मान उतना ज्यादा होगा, जितना उठेगा R का मान उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? 1 का, उसके बाद 2 का और उसके बाद 3 का। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, यहां कॉन्सेप्ट गौर से देखिए, यहां इस जगह पे इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल था लेकिन करंट कम था। इसमें पोटेंशियल कम था लेकिन करंट ज्यादा था, इसमें पोटेंशियल और कम हुआ, करंट और ज्यादा हुआ। तो कम पोटेंशियल पे ज्यादा करंट यानी रेजिस्टेंस कम, कम पोटेंशियल पे ज्यादा करंट यानी विरोध कम। तो यहां क्या है? ज्यादा पोटेंशियल पे करंट कम, यानी कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R1। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। अब फिर से एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाइए। अगर I और V है, ठीक है, एकदम ध्यान से, और इस बार भी दे दिया गया है, उसी तरह 1 2 3 कहता है चूज द करेक्ट ऑर्डर। इस बार क्या होगा? ए R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, बी R1 लेसर देन R2 लेसर देन R3, सी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, डी कोई नहीं जानता। इस बार बताइए जल्दी। यस, नाउ इट इज करेक्ट। तो इस बार आंसर क्या होगा? इस बार आंसर होगा बी। क्यों भाई? ये उल्टा हो गया भाई। अब देखो भाई, ये बी कम है, करंट ज्यादा है, तो R1 सबसे छोटा है, रेजिस्टेंस सबसे कम है। देखिए, तो यही बात यहां कंफ्यूज नहीं करना है, रट्टा मार के चलेगा ही नहीं। आपको ग्राफ को समझना होगा, किसके किसके बीच ग्राफ दिया। देखिए, दोनों देखने में एक जैसा क्वेश्चन लगता है, आंसर अलग अलग है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े?
हम लोग पढ़े वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें आर हुआ स्लोप, और अगर हम लोग आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एकदम ध्यान से देखते जाइए, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एकदम पकड़िए। आप जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर, तो आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब हमारा y एक्सिस जो होगा वो आई होगा, और x एक्सिस जो होगा वो हमारा क्या होगा, v। कोई दिक्कत? इसको लिखने में कुछ कोई आई भी कोई भी आई, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि हम लोग आई को y मान रहे हैं और इसको x। तो फिर जो ग्राफ खींचेंगे, तो इस बार इसको कैसे लिखेंगे, इसी इक्वेशन को, इस बार लिखेंगे इस इक्वेशन को I इक्वल टू 1/r इंटू भी। तो ये हो गया हमारा क्या, स्लोप। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1/r स्लोप। तो I भी कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप होता है 1/r, और भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप होता है r। ठीक है, तो लिख देंगे इन भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोप इज r, इन आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोप इज 1/r। तो इस प्रकार आप अब देख लीजिए, ठीक है, ये आपको समझाया गया, फिर ये क्वेश्चन दिया गया, और फिर ये लिखा गया। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी, स्क्रीनशॉट नहीं लिए, रुकिए 1 मिनट। ये ले लिए थे, ये ले लिए हैं, जल्दी ये ले लिए, फिर ये ले लिए, ठीक, अब ये ले लीजिए। ठीक है, तो बीच बीच में रुक भी गए हैं, तो अगर आपको बाद में जरूरत होगा तो आप ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ, ओहो सॉरी दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं या मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है ओमिक मटेरियल या कंडक्टर। ओमिक मटेरियल किसको कहते हैं? देखिए, ओमिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, ओमिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो फिक्स होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे उसका रेजिस्टेंस पे असर नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिए, इसका मतलब जो ओम के नियम का पालन करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, ये देखिए, ये सोच के देखिए, अगर एकदम ध्यान से, एकदम 100%, क्योंकि ये रट तो लेता है लोग लेकिन समझ नहीं पाता, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आप सोच के देखिए, इसमें आप दिए इधर 0 वोल्ट, इधर 20 वोल्ट, ठीक है, और करंट आ गया मेरा, एकदम ध्यान से सुनिए, करंट आ गया मेरा कितना, 10 एम्पियर। कितना आ गया? 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? तो R बराबर क्या हुआ? V बाय आई। R बराबर क्या हुआ? V बाय आई। इसका मतलब हुआ कि 2 ओम इसका क्या है? रेजिस्टेंस।
तो हम तो भाई समझ गए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। लेकिन अब समझिए, अगर कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से देखिए, यही वाला लिए तो ये 0 वोल्ट है, ठीक है, ये 20 वोल्ट है, 20 था तो 10 एम्पियर करंट था। सोचिए अगर 40 होगा, 40 वोल्ट होगा तो करंट 4 एम्पियर होना, सॉरी 40 है ना, तो करंट कितना होना चाहिए 2 ओम के हिसाब से, 20 एम्पियर। सोच के देखिए एकदम ध्यान से, 0 20 था तो करंट आया 10, तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, हाँ या ना। अब है 0 और 40, तो रेजिस्टेंस 2 ओम अगर होगा तब तो करंट कितना होगा, 20 एम्पियर। करंट कितना होगा, V बाय आर। ये याद रखना है, इसमें अगर फास्ट नहीं रहिएगा, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो R बराबर क्या हुआ, V बाय आई। तो इसमें V दिया हुआ था 20, I दिया हुआ था 10, तो किए कितना आ गया, 2। अब हम पता चल गया कि ये कितना होना चाहिए, 2, तो 2 होना चाहिए। तब तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम 40 दिए तो करंट हमको कितना आना चाहिए, 20। लेकिन अगर यही करंट 20 के जगह पर 18 आ गया एक्चुअल में, तो इसका मतलब है कि यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने के बाद अगर उसका करंट उसी रफ्तार से नहीं बढ़ा, उसी रेट से नहीं बढ़ा, तो फिर वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो उसको कहते हैं अनओमिक कंडक्टर या अनओमिक मटेरियल। और जो यहां 18 के जगह पे एग्जैक्ट 20 ही आए, क्या आए, 20, ठीक है, तो फिर हमारा सब कुछ ठीक है। यानी कि ये ओम के नियम को फिर 60 कर दिए तो 30, 80 कर दिए तो 40, यानी कि ये ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो इस चीज को अच्छे से आप लिख लीजिए फटाक से। इफ अ कंडक्टर और मटेरियल obeys Ohm's law, then it is called ohmic कंडक्टर और मटेरियल। ठीक है, तो यदि कोई पदार्थ या चालक, यदि कोई पदार्थ या चालक क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है, तो यह ओमिक मटेरियल या कंडक्टर कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। तो 99% जो होगा ओमिक मटेरियल कंडक्टर ही होता है, 99%, 99.9%। 1% वैज्ञानिक लोग काम कर रहा है नहीं कर रहा वो जाने। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि वो क्या रहता है, कंडक्टर। लेकिन फिर भी हम इसमें बार बार क्या बोल रहे हैं, मटेरियल। इतना बात समझ गए। अब इसका क्या क्या, देखिए ये तो रट लिए कि ओम के नियम का पालन करता है तो ओमिक हुआ। क्या इससे कुछ सीखे, नहीं। सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली इसकी बात क्या है, सीखने वाली बात है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना भी बढ़ा दीजिए तो भी ये प्रोपोर्शनल ही रहता है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी ज्यादा कर दीजिए तो भी ये करंट के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। क्लियर? तो in this material current is always proportional
proportional to the potential difference even if it is very high। अब आपको एक सच्चाई बताएं, दुनिया में कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जो कि 100% ओमिक है। यानी कि हो सकता है चांदी बहुत अच्छा कंडक्टर है, होगा तो किसी दिन ये सब भी लिखा देंगे, पर ये सब चीज के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब किताब कॉपी में आराम से मिल जाता है, पर फिर भी लिखा देंगे, डोंट वरी। तो चांदी बहुत अच्छा कंडक्टर है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम 1000 पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिएगा, लाख पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिएगा, और तब भी वो आप चाहिएगा कि वो ओम के नियम का पालन कर ले, ये जरूरी नहीं है। यानी कि जब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ना, तो कोई भी कंडक्टर ओम के नियम का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेज हो जाता है। जब पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, अंदर का एनर्जी टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा कांस्टेंट, बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो हम लोग जितना भी ओम का नियम पढ़ते हैं, देखिए अब देखिए, ओम का नियम सब पढ़ेगा, लेकिन तेज बच्चा ये समझेगा कि ओम का नियम कब तक वैलिड होता है। आई बात समझ में? तो ओम का नियम एक कम ही पोटेंशियल डिफरेंस तक वैलिड होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे ओम का नियम वैलिड होता ही नहीं है, क्योंकि कोई मटेरियल ओमिक नहीं बच जाता है। बात समझ गए? तो हम यहां पे लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई? तो when potential difference becomes very high, then conductor does not follow ओम्स लॉ, यानी कि ये ओमिक नहीं रह जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो अब इसका इस प्रकार के पदार्थ में विभवांतर उच्च होने पर भी यह विभवांतर उच्च होने पर भी यह क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, ठीक है? और इसका हिंदी, तो असल जिंदगी में अगर पूछेगा कि बताओ कौन कंडक्टर 100% ओमिक है, बोलिएगा नहीं है, बहुत हद तक ओमिक रहता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ठीक? तो कहने का मतलब देखिए ध्यान से, ऐसे अगर थोड़ा दूर तक सीधा रहेगा, लेकिन बहुत आगे जाते जाते हो सकता है मुड़ जाए, थोड़ा ऊपर मुड़ जाए, थोड़ा नीचे मुड़ जाए। इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल बहुत हाई किए तब वो नहीं रहा, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब विभवांतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो विभवांतर बहुत ज्यादा हो जाता है तो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है? जल्दी इसको लिखिए। अभी हड़बड़ाइए नहीं पीयूष जी, अभी अनोमिक आना बाकी है, अभी अनोमिक आना बाकी है। अभी कौन चीज चल रहा है? ओमिक, ठीक? आगे बढ़े।
हो गया है ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब दो नंबर नॉन ओमिक। देखिए एक चीज तो आप समझ गए कि कोई भी चीज 100% ओमिक नहीं है, तो फिर नॉन ओमिक, तब तो सब नॉन ओमिक हुआ। लेकिन नहीं, ध्यान से सुनिए, जो कि साधारण टेम्परेचर पे भी, जो कि साधारण टेम्परेचर पर, साधारण पोटेंशियल डिफरेंस पर भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसको कहते हैं अनओमिक मटेरियल। उसको क्या कहते हैं? अन, मतलब कि साधारण केस में ही। इसमें तो असाधारण केस था, बहुत हाई पोटेंशियल होगा तब ना। जो साधारण केस में भाई ओम के नियम का पालन नहीं करता है, वो क्या हुआ? अनोमिक। द मटेरियल विच डज नॉट फॉलो Ohm's law at normal temperature and small potential difference, small potential difference is called नॉन ओमिक मटेरियल। तो इसमें मटेरियल वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। मटेरियल क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल कंडक्टर सब होता है, लोहा हुआ, तांबा हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब क्या होता है? ये सब बहुत हद तक ओमिक नेचर के होते हैं। तो कंडक्टर जनरली जो होगा ना, वो ओमिक नेचर का होगा। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है, वो ओमिक नेचर के नहीं होते हैं। बात समझ गए? तो इसका जो मेन एग्जांपल होगा वो होगा सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो साधारण तापमान तथा कम विभवांतर पर भी ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करते, उसे नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आएगा सेमी कंडक्टर या सेमी कंडक्टर डायोड, सेमी कंडक्टर डायोड, इस तरह से। तो आगे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कैसा होता है? जैसे कि आप VI ग्राफ खींचिए तो इस तरह का हो सकता है। यानी कि इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इसका कर्व होता है। ग्राफ इसका क्या होता है? कर्व। ठीक है, V और I का। और ओमिक का ग्राफ क्या होता है? ओमिक का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है। वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये हुआ ओमिक और अनोमिक। जल्दी लिखिए इसको। देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि व्हाई देयर इज अनोमिक। छुट्टी देंगे अभी, छुट्टी समझिए, हो गया, ये फाइनल है टॉपिक। अभी के बाद दूसरा टॉपिक। एक बच्चा पूछता है कि हाय व्हाई अनोमिक। तो बाबू इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। बात समझ गए? मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर को देखा, ठीक है, वो ओमिक हुआ, इसका नेचर अनोमिक हुआ, तो अब आपको
आगे चल के पता चलेगा, जब आपको सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बताया जाएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्यों वो अनोमिक हुआ। बात समझ में आई? तो थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर। अगले क्लास में पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर और एक चीज पढ़ेंगे, और जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत मजेदार टॉपिक है, हम आपको बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। उसका भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, वो भी आपसे बन जाए। तो और शाम में ऐप पर